हिटलर इनकी मदद क्यों किया? एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सुभाष बोस और हिमलर जो था, आप कह सकते हैं वो नंबर 2 था हिटलर के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिटलर से भी खतरनाक था। यहाँ पे आपको हिमलर के साथ में आपको फोटो दिखाई देगी अगर आप गूगल करेंगे कि उसमें सुभाष चंद्र बोस और हिमलर और बाकी जर्मन नाजी टॉप ब्रास वो बैठ के खाना खा रहे हैं। बेसिकली देवर होस्टिंग सुभाष चंद्र बोस। जो आदमी सुभाष बोस के कनेक्शन में आया उनको इम्प्रेस होगी ये आदमी में पर्सनैलिटी है, इसके अंदर इसमें कुछ कोई है दम इसके अंदर, एंड वी यूज्ड टू एडमायर। सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा नाम ना बन जाए जाके कि कहीं गांधी जी का नाम छोटा पड़ जाए। गांधी जी की थी कि हमें गांव में चलना है, चरखे चलाने। सुभाष बोस इंडस्ट्री के फेवर में थे। उनका एम था कि हमें डोमिनियन बनना है अंग्रेजों का। इनका एम था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और तीसरा है कि अंग्रेजों के खिलाफ में गांधी जी किसी तरह की वॉयलेंस के फेवर में नहीं थे। और सुभाष बोस कह रहे थे कि वॉयलेंस जो है वो हमें यूज करनी पड़ेगी, आनी तो कल में, और जिन्होंने करी बात। सुभाष चंद्र बोस डिक्टेटरशिप के फेवर में थे। लेकिन उस जमाने में जब आप बात कर रहे हो 1930s 40s में, सॉरी ये उससे पहले की बात है, वहाँ उस शब्द का मीनिंग कुछ और था। गांधी जी ने खुद कई बार बोला कि मैं कांग्रेस का डिक्टेटर हूँ। एक कंपैरिजन में बोलते हैं सर कि लेट सपोज अगर उस समय सोने की चिड़िया के हिसाब से भारत की एक जीडीपी जो थी उसका 3% छोड़ के गए थे, फिर भी आप उनके नाम पे डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन झुके पड़े हैं। माउंटबेटन की तो उसके बारे में तो बोलना मत, उसकी तो फोटो लगी हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर। दोगलापन यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, हिपोक्रेसी, और इसका जानना हमें भी जरूरी है और अंग्रेजों को जानना जरूरी है। दिल्ली में तो हमें गाली देते हैं हिंदी में कि हमको लूट के चले गए, और वहाँ जाके बोलते हैं कि साहब हम तो आप लोग के साथ ही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीते जी खुद को भारत रत्न अवार्ड दे दिया, और वो वॉरियर जो सुभाष चंद्र बोस जो इस लेवल पे वॉरियर रहे अपने इंडिया के, उनके लिए आज तक शायद नॉमिनेशन भी नहीं दिया है। जब सरकार ने 97 के आसपास में ये डिक्लेयर किया कि हम उनको भारत रत्न देना चाहते हैं, सब लोगों ने अपोज किया कि ये बहुत लेट हो चुका है। राजीव गांधी को देने के बाद सुभाष बोस को देंगे आप भारत रत्न आप लोग। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 पोजीशन के लिए, हम लोग नंबर 3 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि वो नंबर 1 थे। मेरा मानना है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गांधी जी नंबर 1 नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस आई थिंक फर्स्ट ICS थे ना भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। वो पहले आदमी थे जिन्होंने ICS को ज्वाइन करके छोड़ दिया फ्रीडम स्ट्रगल। उससे पहले किसने करने, वो नाम लोग अरविंदो का लेते हैं लेकिन वो कहानी नहीं है, ठीक नहीं है वो। तो सरकार से सवाल करने वाले को ना ज्यादातर टाइम तो देशद्रोही बोल देते हैं कि तू देशद्रोही। तो मुझे गाली पड़ती है ना, मेरे को तो आप किसी बंगाली का पूछो बोलेगा RSS का एजेंट है। जनरली लोगों के दिमाग में एक ये फितूर है कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। 100 में से 90 बंगालियों को सुभाष चंद्र बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं। कलकत्ता के बड़े बड़े खास स्टेट्समैन में या टेलीग्राफ में आप बड़े बड़े आर्टिकल लिखो जिसमें सुभाष बोस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो भी आपकी भाषा इतनी गंदी है कि अगर वैसी भाषा अगर आप यूज़ करो भगत सिंह के बारे में हमारे इलाके में, तो हम आपको चप्पलों से मारेंगे यहाँ पे। कि ये गाना, ये जो सबसे इंसल्टिंग सॉन्ग है, दीदी हम आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये हमारे सर में लादने वाले बंगाली लोग हैं।